अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करेंगे, जिसको हम आम तौर पर ईएमएफ ऑफ बैटरी भी कहते हैं, और साथ ही हम इसका रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे विद पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पर एक सर्किट कंसिडर किया है, जिसमें हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ को यानी कि एक सेल या बैटरी को कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस के साथ। और इस सेल या बैटरी का काम ये होगा कि ये सर्किट में स्टेडी करंट मेंटेन करेगा। और चूंकि करंट की डेफिनेशन हम करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के तौर पर, तो बैटरी का काम ये है कि ये चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करे ताकि ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल से सर्किट में फ्लो करते हुए रेजिस्टेंस तक पहुँचें। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस के अंदर से पास करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स ऑफ द लेटिस का आपस में कुलियन होगा, और इस कुलियन के नतीजे में कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और बाकी बच जाने वाली एनर्जी के साथ ये चार्जेस पहुंचेंगे यहाँ लोअर पोटेंशियल टर्मिनल तक। यहाँ हम ये सपोज करेंगे कि स्टेडी करंट इस्टेब्लिश हो गया है सर्किट में, जिसकी वजह है डेल्टा क्यू चार्जेस का पास करना थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्किट इन टाइम डेल्टा टी। ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ मोशन चार्जेस सेल के अंदर एंटर होंगे, यानी ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल से रेजिस्टेंस में से गुजरते हुए एनर्जी डिसिपेट करने के बाद जब लोअर पोटेंशियल टर्मिनल पर पहुंचे हैं, तो लोअर पोटेंशियल टर्मिनल से अब इन्होंने दोबारा हायर पोटेंशियल टर्मिनल पर जाना है ताकि ये सर्किट में दोबारा से फ्लो करने के काबिल हो सकें। लेकिन चूंकि एनर्जी डिसिपेट करने के बाद जब ये लोअर पोटेंशियल टर्मिनल तक पहुंचे हैं, तो इनके पास इतनी एनर्जी बाकी नहीं रही कि ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल वाले पॉइंट तक जा सकें और दोबारा से सर्किट में फ्लो करने के काबिल हो सकें। अब सेल या बैटरी को ये काम करना है कि उसे इन चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करनी है जितनी कि वो डिसिपेट करके आए हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और यहाँ चूंकि हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे तो हम पॉजिटिव चार्जेस को कंसिडर करेंगे, यानी सेल या बैटरी ने ये काम किया है कि उसने लोअर पोटेंशियल टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस को उठाया है, उनको एनर्जी प्रोवाइड की है, उनकी एनर्जी को हायर पोटेंशियल टर्मिनल के इक्वल किया है ताकि ये दोबारा से सर्किट में फ्लो करने के काबिल हो सकें। इसलिए हम ईएमएफ ऑफ सोर्स को डिफाइन करेंगे एज एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू अ यूनिट चार्ज, और सिंबॉलिकली इसको हम लिखेंगे एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, यानी डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू। क्योंकि चार्ज कैरियर्स को सेल ने एनर्जी सप्लाई की है और सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है जिसके वजह से केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो चार्ज कैरियर को इस प्रोसेस के दौरान में एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी और इनकी एनर्जी हायर पोटेंशियल टर्मिनल के इक्वल हो जाएगी और ये दोबारा से सर्किट में फ्लो करने के काबिल हो जाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि ईएमएफ को हालांकि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, बट इट इज़ नॉट अ फोर्स, तो इसलिए हम इसकी मेजरमेंट के लिए फोर्स वाले यूनिट का भी यूज़ नहीं करेंगे, यानी हम इसकी मेजरमेंट न्यूटन्स में नहीं कर सकते, बल्कि हमने इसको डिफ़ाइन किया है एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज के तौर पे। तो यहाँ पर एनर्जी का यूनिट होगा जाउल, जबकि चार्ज का यूनिट होगा कूलम। तो जाउल पर कूलम ईएमएफ का यूनिट होगा, और जाउल पर कूलम को हम वोल्ट भी कहते हैं, तो इसलिए ईएमएफ को हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। सेल्स आमतौर पर इलेक्ट्रोलाइट और दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट चूंकि मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से चार्जेस पास करते हुए मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं, तो सेल खुद भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं, और चूंकि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है इसलिए इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि यहाँ इस डायग्राम में आपको सिंबॉलिकली शो किया गया है कि सेल जो है वो सोर्स ऑफ ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने से बनता है, यानी सेल इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। हम सेल की परफॉर्मेंस को कंसिडर करने के लिए ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस आर
दोनों को ही कंसिडर करेंगे। और इसके लिए हमने एक वोल्ट मीटर को यूज किया है जो कि इन्फिनिट रेजिस्टेंस रखता है, और इस वोल्ट मीटर को हमने इस सेल के साथ इन पैरेलल कनेक्ट कर दिया है, और साथ ही हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में जोड़ी है थ्रू अ स्विच एस, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहते हैं। करंट I फ्लो करेगा थ्रू सर्किट, जिसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं I इज इक्वल टू V/R से, यानी ओहम्स लॉ सिंपली हम इसमें यूज करेंगे। लेकिन अब चूंकि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इन सीरीज जुड़ी हुई है, तो इसलिए अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट R प्लस दिस R होगी। तो यहां हम I इज इक्वल टू V/R की जगह, V की जगह हम पुट कर रहे हैं यहां पर EMF, और R की जगह हम इन दोनों का सम पुट कर रहे हैं। और यहां से अगर हम E को निकालेंगे तो ये R प्लस R उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, यानी IR प्लस I इंटू स्मॉल r। यहां इस इक्वेशन में IR वाली टर्म अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V के बराबर है, और V होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। स्विच जब ओपन होता है तो सर्किट के अंदर से किसी किस्म का करंट पास नहीं करता, और वोल्ट मीटर EMF को ही मेजर करेगी। यानी जब सर्किट ओपन है, स्विच S ओपन है, तो रेजिस्टेंस वाला सर्किट से बाहर निकल जाता है, रेजिस्टेंस के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी जीरो हो जाता है। जबकि EMF अभी भी वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड है, और वोल्ट मीटर EMF ऑफ बैटरी को अभी भी रीड कर रहा है। लेकिन जब सर्किट क्लोज होगा तो रेजिस्टेंस सर्किट में मौजूद होगी, और वोल्ट मीटर उस वक्त रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। यानी E जो है वो इक्वल है I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ करंट वुड बी लेस देन EMF बाय एन अमाउंट IR। यहाँ आपको EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस का रिलेशन पता चल रहा है, और ये बात भी साबित हो रही है कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं। लेफ्ट साइड पे आपको EMF दी गई है, जबकि यहाँ पर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। और ये E चूंकि इन दोनों क्वांटिटीज का सम है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान फर्क I इंटू स्मॉल r का है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा लेस होता है EMF से। इस इक्वेशन में जो कि E इज इक्वल टू I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r है, एनर्जी कंसिडरेशन अगर हम कंसिडर करें तो लेफ्ट साइड पे EMF मौजूद है, जिसकी डेफिनेशन हमने इस तरह से की है कि ये एनर्जी गेन्ड बाय द यूनिट चार्जेस है व्हेन दे पासेस थ्रू द सेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। यानी बैटरी यूनिट चार्ज को जितनी एनर्जी सप्लाई करेगी टू कन्वर्ट इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, उसको हम EMF कहेंगे। जबकि राइट साइड ऑफ द इक्वेशन जो है ये आपको एनर्जी यूटिलाइजेशन के बारे में बता रही है। यानी ये वो एनर्जी डिसिपेशन है जो इन सेल हुई है, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, जबकि ये वो एनर्जी डिसिपेशन है जो कि रेजिस्टेंस R के अक्रॉस हुई है, जो कि हमने एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ी थी। इसका मतलब ये होगा कि यूनिट चार्जेस पास करते हैं जब सर्किट के अंदर से, तो इनकी एनर्जी का कुछ पार्ट डिसिपेट हो जाता है सेल में रेजिस्टेंस स्मॉल r की वजह से, और बाकी बच जाने वाली एनर्जी के साथ जब ये सर्किट में निकलते हैं तो इनका बाकी का पार्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के अक्रॉस डिसिपेट हो जाता है, और पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू कैपिटल R। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क ये है कि EMF इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। यानी EMF एनर्जी सप्लाई करेगी यूनिट चार्जेस को, और पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो एनर्जी डिसिपेशन आपको बताएगा थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स।
ईएमएफ हमेशा उस वक्त मौजूद होती है जब एक्सटर्नल सर्किट से किसी किस्म का कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा होता, यानी एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट हो या ना हो ईएमएफ हमेशा मौजूद होती है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को हम सिर्फ उसी वक्त मेजर कर सकते हैं जब एक्सटर्नल सर्किट के अंदर से करंट पास करेगा, यानी potential difference across the ends of the conductor is zero when no current flows through it। अगर करंट फ्लो करेगा तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएंगे, अगर करंट पास नहीं करेगा एक्सटर्नल सर्किट से तो फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर सकते। जबकि ईएमएफ ऑलवेज प्रेजेंट होती है चाहे करंट फ्लो करे या ना करे। मैक्सिमम पावर आउटपुट को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमने रेजिस्टेंस R के अंदर से गुजरने वाले करंट को I सपोज किया है और चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जब फ्लो करेंगे तो ये अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट लूज कर देंगे, यानी एनर्जी डिसिपेशन होगी। अगर हमने V पोटेंशियल डिफरेंस सपोज किया है अक्रॉस रेजिस्टेंस R तो रेजिस्टेंस से गुजरने के वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैरियर लूज हो जाएगी और ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है ये I इंटू वी से हम जाहिर कर रहे हैं। दिस लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड अपीयर इन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड नोन एज पावर डिलीवर्ड टू R बाय करंट I। और पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं P इज इक्वल टू V इंटू I से, और चूंकि V इक्वल होता है I R के तो यहाँ अगर हम V की जगह आई आर पुट करेंगे तो ये आई आर जब इस I के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये I स्क्वायर R बन जाएगा। और I की वैल्यू चूंकि हमने पीछे इक्वेशन में डिस्कस की है कि ये E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है, तो इसका स्क्वायर करके जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो P की वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी कि ये E स्क्वायर ओवर R प्लस R होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R के इक्वल आ जाएगा। और अगर यहाँ पर इस स्क्वायर को हम खोलेंगे तो ये R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2R इंटू R होगा। अगर हम 2R इंटू R को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें इस इक्वेशन के अंदर से तो -2R इंटू R जब यहाँ इस इक्वेशन के साथ हम मिलाएंगे तो ये R माइनस R का होल स्क्वायर बन जाएगा और बाकी हमारे पास बचेगा 4 इंटू R इंटू स्मॉल r। यहाँ अगर हम कैपिटल R को स्मॉल r के इक्वल रखें तो डिनोमिनेटर लीस्ट होगा, और अगर ये डिनोमिनेटर लीस्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से पावर जो है वो मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम पावर उस वक़्त डिलीवर की जाती है टू द रेजिस्टेंस when internal resistance of source is equal to the load resistance, यानी कैपिटल R और स्मॉल r जब इक्वल होती हैं। और मैक्सिमम पावर आउटपुट उस वक़्त हमें मिलती है जब R इक्वल टू R होती है और इसकी वैल्यू होगी E स्क्वायर ओवर 4R।